और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड से हिमाचल तक पहाड़ों पर हो रही बारिश अब जानलेवा होने लगी है। बुधवार शाम को दो पहाड़ी राज्यों में कई जगह पर बादल फटने से सैलाब आ गया। कुल्लू से लेकर केदारनाथ तक कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। उत्तराखंड में केदारनाथ, टिहरी और जागेश्वर में बादल फटा है, तो हिमाचल के कुल्लू और मणिकर्णा में भी बादल फटने से तबाही हुई है। तस्वीरें सामने हैं आपके, देखिए किस तरह से एक मकान चंद सेकंड में पानी में मिल गया। कुल्लू में सैलाब अपने साथ बड़ी बिल्डिंग्स को बहाकर ले गया। ये भयानक तस्वीर कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत पानी में समा गई। मणिकर्णा में भी मल्ला डैम ओवरफ्लो हो गया है। कहा जा रहा है कि डैम की एक दीवार को खतरा पैदा हो गया है, हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। टिहरी में भी बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, कुल्लू, केदारनाथ, जागेश्वर और टिहरी। हिमाचल से लेके उत्तराखंड तक दोनों ही पहाड़ी राज्यों में इस वक्त सैलाब ने कहर बरपाया है। कुल्लू के बागी पुल इलाके में बाढ़ से भारी तबाही मची है। ये इलाका शिमला के पास निर्मंड के कुपड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। सैलाब में कई गाड़ियां और मकान बह गए और बताया जा रहा है कि बागी पुल का आधा बाजार भी भेंट चढ़ गया है इस सैलाब के। देखिए किस तरह से ये इमारत पानी में चंद सेकंड में ही समा जाता है। खत्म अंकल, सब्जी मंडी एक बार फिर से देखिए किस तरह से ये मकान पुराना भी नहीं है, नया बना हुआ ये इमारत थी। इस इमारत में नीचे दुकानें और ऊपर फ्लोर्स बने हुए थे। 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढह गया। शंकर, खत्म अंकल, सब्जी मंडी शंकर, खत्म अंकल, सब्जी मंडी तो लगातार जो तेज पानी आ रहा था उसके चलते मकान की नींव कमजोर हो गई, नीचे जो मिट्टी है उसका कटान हुआ और ये नई एक इमारत जिसमें नीचे दुकानें थी, ऊपर शायद होटल के कमरे बने हुए थे, पूरी तरह से खत्म ध्वस्त हो गया और महज 5 सेकंड के अंदर देखिए किस तरह से धराशायी हुआ है। इस तस्वीर में देखिए कैसे पूरा बाजार भी अब सैलाब की चपेट में आ गया है। नदी किनारे बसे इस बाजार के बारे में बताया जाता है कि आधे से ज्यादा दुकानें सैलाब में बह गई हैं। ये तेज बहाव आपको जो नजर आ रहा है, यही सबसे बड़ी वजह रही है इस इमारत के ढहने के पीछे और साथ ही साथ इस मंडी में मौजूद दूसरे दुकानों के लिए भी। पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है, बादल फटने से कुछ ही समय में ज्यादा पानी बरसा और अपने साथ मलबा, बोल्डर्स, तमाम चीजें लेकर आया और जैसे जैसे जहां से भी ये मलबा और पानी गुजरा, इसने आसपास अपने किनारों को पूरी तरह से काटते हुए आगे चला और इसी दौरान ये इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। और ये आपको ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बादल फटने के बाद ये पूरा रिहायशी इलाका तबाह हो गया है। मंडी की तस्वीर है, हिमाचल प्रदेश में मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। किसी तरह से इक्का दुक्का मकान यहां पर बचे हैं। पहाड़ी इलाकों में ऊपर की तरफ जैसे ही अचानक ही एक साथ बहुत ज़्यादा पानी बरसा, अपने साथ ये मलबा और साथ ही गाद लेकर आया, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स और पेड़ भी थे और जहां से भी ये पानी गुजरा और ये मलबा गुजरा, उसने तबाही मचाई और इसकी चपेट में एक छोटा सा गांव भी पड़ गया और इसमें इक्का दुक्का मकानें इस वक्त नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में नदी का रौद्र रूप भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस नदी में उफान आया और नदी का जो पानी आप देखिए बिल्कुल मैला पानी है, मटमैला, क्योंकि इसमें मिट्टी, गाद मिला हुआ है। इसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स भी बहकर आ गए हैं और ये नदी और इसका जो पानी जब गुजर रहा है तो अपने आसपास भारी कटान करते हुए जा रहा है और कटान करने की वजह से आसपास की जो इमारतें हैं उनकी नींव कमज़ोर होती जा रही है और आगे जैसे पानी और आता है तो कमज़ोर नींव के चलते पूरा का पूरा मकान फिर पानी में समा जाता है। और यही वजह है कि मंडी और कुल्लू के इलाके में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची है। बेबस होकर लोग घरों की छत पर चढ़ गए जिस वक्त ये घटना हुई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पलक झपकते ही आधे से ज़्यादा मार्केट गायब हो गई। तो भयानक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं
कुल्लू की, जहां पर इस वक्त लोग यहां पर आपको छत पर मौजूद नजर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से उनकी आंखों के सामने ही उनके मकान, उनकी दुकानें पानी में समा गई हैं। बारिश अभी भी लगातार वहां हो रही है। अलर्ट भी जारी किया गया है आज इन इलाकों में बारिश का। और दूर आपको जो नजर आ रही है एक मार्केट था, लेकिन इस वक्त वहां पर सिर्फ पानी और मलबा आपको नजर आएगा, गाद नजर आएगा, जो सीधे नदी के साथ बहते हुए ऊपरी इलाकों से, ऊपरी पहाड़ी इलाकों से नीचे की ओर आया है। क्योंकि पहाड़ियों में बारिश होती, जब वो वैली में पहुंचते हैं तो तबाही मचाते हैं। कुछ इसी तरह का हादसा आपने वायनाड में देखा था, जहां पर करीब 180 लोगों की जान गई है। ऊंचाई पर पानी ज़्यादा बरसा, नदी अपने साथ गाद और बोल्डर्स लेकर आई और नीचे तबाही मचाई। इसी तरह से कुल्लू के भी इस इलाके में यह घटना हुई है, जहां पर ऊपर पानी ज़्यादा बरसने से अचानक वाटर लेवल बढ़ा और अपने साथ जो नदी ज़्यादा पानी और मलबा लेकर आई, उसने पूरे मार्केट और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचाया। कुल्लू की मणिकर्णिका घाटी में खतरा पैदा हुआ है और यहां पर मलाना डैम ओवरफ्लो हो गया है। बताया जा रहा है कि डैम की दीवार को खतरा पैदा हुआ है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जब पानी का लेवल नीचे आएगा, फिलहाल मलाना डैम के आसपास बाढ़ देखी जा रही है। और यहाँ देखिए किस तरह से लोग डैम के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में डैम की दीवार को नुकसान पहुंचा है। और ये नदी का रौद्र रूप आप देखिए, कितना पानी इसमें बह रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी ऊपरी इलाकों में, पहाड़ियों में बरसा होगा कि नीचे जब ये पानी आया, जो वैलीज हैं, जो घाटी है, वहां पर जब पानी आया तो अपने साथ वो इतना मलबा लेकर आए कि ये पूरा का पूरा हिस्सा ही अपने साथ चपेट में लिया। और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको ये मटमैला पानी, गाद, मलबा, बोल्डर्स और टूटे पेड़ों के हिस्से नजर आएंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं किसी तरह से ऊपर से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या जो बांध यहाँ पर बना हुआ है उसको तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो डैम है अब ओवरफ्लो कर रहा है। और ओवरफ्लो का मतलब है कि वो पानी अगर ब्रीच करता है, यानी कि डैम को पार करके आता है, तो ऐसे में जो नीचे घाटी में मौजूद रिहायशी इलाके, लोगों के गांव हैं या कस्बे हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और एक इक्का दुक्का मकान आपको जो नजर आ रहे हैं उसके पास भी देखिए कितना खतरा बढ़ गया है। कुल्लू में बादल फटने के बाद घाटी से बहने वाली नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा है। ब्यास नदी का पानी तूफानी रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। और यहां देखिए जो पानी आया है उसने पास से गुजरे सड़क को भी नुकसान पहुंचाया है। और तेज बहाव की वजह से जो किनारे हैं उनमें कटान हो रही है। अब कटान होने की एक और बड़ी वजह जो हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ जो बोल्डर्स आ रहे हैं, पत्थर जो आ रहे हैं, वो लगातार अपने किनारों को काटते हुए जा रहे हैं, जिसके चलते सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है, मकानों को नुकसान पहुंचता जा रहा है। और देखिए किस तरह से इस रोड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आधा हिस्सा इसका पानी में बह चुका है। और अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो नदी और ज्यादा उफान पर आएगी, उसकी धार में और तेज आएगी। और तेज धारा के वजह से जो आसपास सड़कें होंगी, दो मकान होंगे, जो खेत खलियान होंगे, पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। अब ब्यास नदी का पानी तेजी से एक के बाद एक दूसरे जिले तक पहुंच रहा है। मंडी में नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के बाजारों में इसके घुसने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते दुकानदार, स्थानीय लोग जान बचाने के लिए इलाके को खाली कर रहे हैं। और एहतियातन आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई वाले इलाके या सुरक्षित जगहों तक जाने की जुगत में लगे हैं। छोड़ा जा सकता है, कृपया ब्यास नदी के किनारे न जाएं, क्योंकि जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। धन्यवाद। तो यहां पर आप देखिए प्रशासन बता रहा है कि ब्यास नदी के किनारे ना जाए, जलस्तर बढ़ सकता है और ऐसे हालात में लोगों के ऊपर खतरा भी आ सकता है। अब बात करते हैं हिमाचल के बाद उत्तराखंड की, जहां 3 जगहों पर बादल फटा है। उत्तराखंड में 3 जगह है जहां बादल फटने की बात सामने आई है। टिहरी में फटा है बादल, जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा केदार घाटी में भी भीमबली के आसपास बादल फटने से रास्ता टूट गया है। इसके चलते करीब 150 यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं। रामबाड़ा के पास दोनों पुल बह चुके हैं। सैलाब इतना जबरदस्त था कि पूरा रास्ता ही बह गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में कल आई आसमानी आफत के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क बह गई है। और ये देखिए किस तरह से जहां सड़क हुआ करती थी, इस वक्त मलबा फैला हुआ है।
ये केदारनाथ की पैदल यात्रा की सड़क है। केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 19 किलोमीटर के रास्ते में करीब 50 मीटर का पैच सैलाब में बह गया है और इसी वजह से यात्री फंस गए थे। करीब 150 यात्री लिंचोली और भीमबली के पास फंस गए थे। इन यात्रियों को अब सुरक्षित जगहों तक भेजा जा रहा है। गनीमत रही है कि इतने बड़े सैलाब के बावजूद जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। अब आपको हम रुद्रप्रयाग की तस्वीर दिखाना है जहां लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है रुद्रप्रयाग से। इसमें बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और इसके चलते गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। उत्तराखंड में कल रात को हुई भारी बारिश की वजह से कुल 126 रास्ते प्रभावित हुए हैं। पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़, तवाघाट नेशनल हाईवे और एक बॉर्डर रोड के साथ साथ 23 सड़कें ऐसी हैं जो गांव को जोड़ती हैं। रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वर में 8, चंपावत में 2, जबकि टिहरी में 11 सड़कें बंद है। उत्तरकाशी में 3, स्टेट हाईवे 6 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हुआ है। देहरादून में 1 स्टेट हाईवे और 17 दूसरी सड़कें बारिश के चलते प्रभावित हुई हैं। तो रुद्रप्रयाग से लेके केदारनाथ घाटी तक बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर जाम अब लगा हुआ है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। गौरीकुंड में नदी के किनारे बसे लोगों से दुकानें खाली करवाई गई हैं। सोनप्रयाग में भी बाजार खाली करवाई गई हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। भाई गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है, बारिश की वजह से बहुत खतरा हो गया है। तो वीडियो में आप सुनिए जहां लोग बोल रहे हैं कि बारिश की वजह से खतरा हो गया है। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों से एहतियातन इन जगहों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। अब रुद्रप्रयाग के बाद आपको अल्मोड़ा लिए चलते हैं जहां प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी बादल फटा है, जिसके बाद जागेश्वर धाम से लगी नदी में जलस्तर अचानक ही बढ़ गया और बताया जा रहा है कि बादल योग मैदान पुल के आसपास फटा और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से स्थानीय लोग डर गए। कई जगहों पर दीवारें गिरने की सूचनाएं मिली। अल्मोड़ा के डीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उसके साथ ही सेराघाट इलाके में जैगन नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। सेराघाट बाजार के पास अल्मोड़ा जाने वाली सड़क कई जगहों से धंस गई है और पानी का फ्लो आप देखिए, धार देखिए कितने तेजी से बहता हुआ पानी जा रहा है, जिसके चलते खतरा पैदा हो गया इस पुल पर भी। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नैनीताल जिले की है, जहां बुधवार को शाम को जोरदार बारिश के बाद यह हाल हो गई। हल्द्वानी में काले डूंगे के मेथीशाह नाले में पानी का तेज बहाव आ गया। गनीमत रही कि इस कार सवार को लोगों ने वक्त रहते बचा लिया, निकाल लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सैलाब जिस तरह से कार को कागज की नाव की तरह बहाकर ले जा रहे थे, उससे समझा जा सकता है कि कितना पानी इस पर आ गया। आप सोचिए कि हल्द्वानी जो इलाका है वो तराई का इलाका है। हल्द्वानी के इस नाले में अमूमन पानी नहीं होता है, लेकिन इसके आसपास जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, उसी का नतीजा है कि गाड़ी इसकी चपेट में आई, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि इस नदी में इतना पानी आ सकता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो पानी बरसा उसी के चलते हल्द्वानी के इस तराई के इलाके में पानी बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ा, जिसकी चपेट में ये कार भी आ गई।